नमस्कार, मैं हूं रीनू। कुंभ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेला। ये मेला हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा कुंभ भी कहा जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होने वाले कुंभ मेले में 3 साल का अंतर होता है और प्रत्येक स्थान पर लगने वाले कुंभ में 12 वर्षों का अंतर आता है। इस बार साल 2025 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत अगले साल यानी कि 2025 के जनवरी महीने की 13 तारीख से होगी और समापन 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि को होगा। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो प्रयागराज यानी कि संगम पर लगने वाले महाकुंभ की जो छटा है सबसे अलग ही होती है और इसे सबसे भव्य माना जाता है। और जाहिर है जब महाकुंभ लग रहा हो तो उसकी तैयारी भी उतनी ही भव्य रूप ले लेती है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी आते हैं और ऐसे में इंतजाम के लिए सालों पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। इस बार भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस महाकुंभ में पहुंचने वालों के लिए न केवल फिक्र की है बल्कि पहले से ही माकूल इंतजाम भी किए गए हैं। बात रेलवे की करें तो इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार काम में लगे हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने महाकुंभ में आने वालों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए बड़ा फैसला लिया है कि महाकुंभ के दौरान कुल 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें 3,000 स्पेशल और 10,000 रेगुलर ट्रेनें शामिल रहेंगी। साथ ही मेला क्षेत्र से लोगों को लाने और ले जाने के लिए मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग क्षेत्रों की मेमू ट्रेनों का भी संचालन मेले के दौरान प्रयागराज में किया जाएगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो महाकुंभ में सुरक्षा के लिए 8,000 RAF, 10,000 GRP के जवानों के साथ ही 13,000 रेलवे कर्मचारी तैनात रहेंगे। संगम पर होने वाले इस महाकुंभ में धर्म के साथ टेक्नोलॉजी का संगम भी रेलवे की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने रेल से सफर करने वालों के लिए टिकट की मारामारी से बचने के वास्ते नया तरीका अपनाने का फैसला किया है। दरअसल महाकुंभ के दौरान जंक्शन पर भीड़ में टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए रेलवे की तरफ से मुसाफिरों के पास जाकर टिकट बेचने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत रेलकर्मी होल्डिंग्स एरिया और प्लेटफॉर्म के साथ ही ट्रेन के अंदर भी मुसाफिर टिकट ले सकेंगे। अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने इसके लिए रेलकर्मियों के जैकेट तक पर QR कोड लगा दिया है, जिसे स्कैन करके रेल ऐप डाउनलोड करके उसकी मदद से भी टिकट ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। जी हां, बता दें कि महाकुंभ को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। इसके तहत प्रयागराज के दारागंज में गंगा पर रेल का पुल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही करने वाले हैं। तो वहीं रेलवे स्टेशन पर 21 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, जिससे महाकुंभ की भीड़ के दौरान लोग एक दूसरे को क्रॉस ना करें और आसानी से सुरक्षित रहकर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इतना ही नहीं, अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर कुल 23 स्थायी होल्डिंग्स एरिया बनाए गए हैं और इससे वहां पर श्रद्धालुओं यात्रियों को उठने बैठने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से तैयारी पूरी है और बस इंतजार है महाकुंभ के आगाज का और उसमें पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का। और इस पूरी जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कितना संतुष्ट हैं, ये पूरी जानकारी आपके लिए कितनी कारगर साबित होने वाली है, आप ज़रूर साझा करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी पहल जो इस बार की गई, खासतौर पर रेलवे में टिकटों की मारामारी के लिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।